कभी तुमने गौर किया है कि हमारी जिंदगी में कुछ लोग बिना कुछ ज्यादा कहे ही हमारे दिल और दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं। वो ज्यादा बोलते नहीं, ज्यादा बताते नहीं, हर बात पर खुल जाते नहीं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों दिल उनकी तरफ खींचता ही चला जाता है। जैसे उनके अंदर कोई चुंबक छिपा हो, जैसे उनकी चुप्पी में तुम्हारा नाम लिखा हो, जैसे उनकी रहस्यमय आंखों के पीछे कोई ऐसी दुनिया हो जिसे तुमने कभी देखा नहीं, लेकिन अचानक उसे देखने की इच्छा पागलों की तरह जाग उठती हो। यही है मिस्ट्री की ताकत, वही अदृश्य शक्ति जिसकी वजह से हम उन लोगों को सबसे ज्यादा याद करते हैं जिनके बारे में हम सबसे कम जानते हैं। क्योंकि इंसान की फितरत ही ऐसी है, हम नोन से जल्दी बोर हो जाते हैं, लेकिन अननोन हमें हिप्नोटाइज कर देता है। हम क्लैरिटी से ज्यादा मैग्नेटिज्म में फंसते हैं, और मैग्नेटिज्म हमेशा वहीं पैदा होता है जहां साइलेंस हो, डेप्थ हो, लेयर्स हों और सबसे जरूरी मिस्ट्री हो। मिस्ट्री वो चाबी है जो हमारे दिमाग के दो सबसे पावरफुल सिस्टम्स को एक्टिवेट कर देती है। पहला क्यूरियोसिटी और दूसरा प्रोजेक्शन। क्यूरियोसिटी हमें खींचती है ये जानने के लिए कि सामने वाला कौन है, कैसा है, उसके अंदर क्या छिपा है, और प्रोजेक्शन हमें धकेल देती है कि हम उसके अंदर वो सब क्वालिटीज इमेजिन करने लगें जो हमें पसंद है। यानी सामने वाला जितना कम रिवील करता है, हम उसे उतना ही ज्यादा अपने मन के हिसाब से परफेक्ट बना लेते हैं। और यहीं शुरू होता है अट्रैक्शन का साइकोलॉजिकल ट्रैप। कभी सोचा है हम किसी ऐसे इंसान पर इतने जल्दी क्यों फिदा हो जाते हैं जिसे हम ठीक से जानते भी नहीं? क्योंकि दिमाग खाली जगह से डरता है। वो हर अनआंसर्ड चीज को आंसर में बदलना चाहता है, और जिस इंसान के चारों तरफ रहस्य का धुंधलका हो, वहां दिमाग कहानी खुद लिखना शुरू कर देता है। वो उनके अंदर अच्छाई, डेप्थ, इंटेंसिटी, स्टेबिलिटी, इमोशनल मैच्योरिटी, जो भी क्वालिटीज तुम्हारे दिल में किसी पार्टनर या पर्सन के लिए छिपी होती हैं, उन्हें सामने वाले पर लगा देता है। शायद इसलिए मिस्टीरियस लोग एक्चुअल में परफेक्ट नहीं होते, लेकिन दिमाग उन्हें परफेक्ट बना देता है। लेकिन बात सिर्फ साइकोलॉजी की नहीं है। मिस्ट्री एक स्पिरिचुअल ऊर्जा भी है, एक ऐसी ऊर्जा जो बहुत सटल होती है, बहुत शांत होती है, लेकिन बहुत पावरफुल होती है। जिस इंसान के अंदर सेल्फ अवेयरनेस हो, इमोशनल कंट्रोल हो, एक्सप्रेसिव होने का सही बैलेंस हो, वो खुद ब खुद मिस्टीरियस बन जाता है। क्योंकि जो लोग खुद को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, वो दुनिया को इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करते। वो कम बोलते हैं, लेकिन जो बोलते हैं वो असर करता है। वो हर जगह अवेलेबल नहीं रहते, लेकिन जब आते हैं उनकी मौजूदगी महसूस होती है। वो हर इमोशन खोल कर नहीं रखते, क्योंकि वो जानते हैं कि इमोशंस को हमेशा दिखाना वीकनेस नहीं, लेकिन हर किसी को दिखाना विजडम भी नहीं। मिस्ट्री असल में उस इंसान की पहचान है जिसने अपने अंदर एक दुनिया बना रखी हो, एक दुनिया जिसमें वो कंफर्टेबल है, पीसफुल है और कॉन्फिडेंट है। और जब किसी के अंदर ऐसी दुनिया होती है, लोग खुद ब खुद उस दुनिया का दरवाजा खटखटाने लगते हैं, क्योंकि हम सभी उस व्यक्ति की तरफ खींचते हैं जो खुद में पूरा हो, जिसका वैलिडेशन बाहर से नहीं अंदर से आता हो। जैसे कुछ लोग होते हैं बिना एफर्ट के भी इंटरेस्टिंग। क्यों? क्योंकि वो हर बात शेयर नहीं करते, वो हर चीज बताकर चीप नहीं बनते, वो अपनी सीमाओं में रहते हैं, वो हर जगह पहुंचकर अपनी वैल्यू गिराते नहीं, वो हर चीज पर रिएक्शन नहीं देते। और ये कंट्रोल, ये रिस्ट्रेंट, ये कामनेस लोगों को पागल कर देता है। हम अक्सर सोचते हैं कि जितना ज्यादा हम रिवील करेंगे उतना ज्यादा लोग हमें पसंद करेंगे, लेकिन सच इसके उलट है। लोग उस इंसान को ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं जो खुद को संभाले रखता है, जो हर जगह अपनी कहानी नहीं बिखेरता, जो अपने बारे में इतनी ही झलक देता है कि क्यूरियोसिटी जागे, लेकिन कंप्लीट पिक्चर सामने ना आए। क्योंकि कंप्लीट पिक्चर आ गई तो एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। मिस्ट्री बहुत सटल आर्ट है। ये साइलेंस, टाइमिंग और बाउंड्रीज का कॉम्बिनेशन है। तुम अगर रहस्यमय हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कोल्ड हो, रूड हो या अनअवेलेबल हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम सेलेक्ट करते हो किसे क्या दिखाना है, किससे क्या कहना है और किसे अपने अंदर आने देना है। ये सिलेक्शन ही पावर है। यही तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है, यही तुम्हें रेयर बनाती है, और रेयरिटी परछाई की तरह अट्रैक्शन को अपने पीछे खींच लाती है। लेकिन शायद मिस्ट्री का सबसे बड़ा सीक्रेट यह है कि यह हमेशा डेप्थ से आती है। फेक बनकर कोई मिस्टीरियस नहीं हो सकता। अगर तुम अंदर से हॉलो हो तो साइलेंस ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन अगर तुम अंदर से भरे हुए हो, विजडम से, अंडरस्टैंडिंग से, एक्सपीरियंस से, तो साइलेंस पावरफुल लगेगा।
और लोग उस साइलेंस में मीनिंग्स ढूंढने लगेंगे। वो तुम्हारी हर बात में सीरियसनेस महसूस करेंगे, हर जेस्चर में एक हिंट ढूंढेंगे, हर वर्ड में कहानी। इस दुनिया में बहुत शोर है, हर कोई खुद को दिखा रहा है, बोल रहा है, पोस्ट कर रहा है, शेयर कर रहा है, और इसी भीड़ में जो इंसान थोड़ा काम, थोड़ा कंपोज्ड, थोड़ा क्वाइट रहता है, वो अलग दिखने लगता है। पीपल चेज नॉइज, लेकिन वो याद हमेशा साइलेंस को करते हैं। नॉइज आकर्षित करता है, लेकिन मिस्ट्री बांध लेती है, और शायद इसलिए मिस्टीरियस लोग एडिक्टिव लगते हैं। कभी आपने गौर किया है कि हमारी सबसे इंटेंस फीलिंग्स अक्सर उन्हीं लोगों के लिए होती हैं जिनके बारे में हमें पूरा पता नहीं होता, क्योंकि उनका अधूरापन हमारे भीतर एक क्रेविंग जगा देता है, जैसे किसी पजल का एक टुकड़ा गायब हो और हम उसे खोजने के लिए रेस्टलेस हो जाएं। यही डिससैटिस्फैक्शन, यही इनकम्प्लीटनेस अट्रैक्शन का असली जनरेटर है। लेकिन यह शक्ति सिर्फ रिलेशनशिप तक सीमित नहीं है। स्पिरिचुअलिटी में भी मिस्ट्री सबसे पावरफुल डोरवे है। ध्यान में, मेडिटेशन में साइलेंस क्यों जरूरी है? क्योंकि साइलेंस के पीछे एक रहस्य है, एक ऐसी दुनिया जिसे तुम शब्दों से पकड़ नहीं सकते। खुद को खोजने की यात्रा हमेशा मिस्ट्री से शुरू होती है, क्योंकि जब तक तुम जान नहीं जाते कि तुम कौन नहीं हो, तब तक तुम ये नहीं जान पाओगे कि तुम कौन हो। मिस्ट्री ही अवेकनिंग की शुरुआत है। अब प्रैक्टिकल सवाल, क्या हर किसी को मिस्टीरियस बन जाना चाहिए? नहीं। मिस्टीरियस बनने की कोशिश तुम्हें आर्टिफिशियल बना देगी। मिस्ट्री तब तक पावरफुल नहीं होती जब तक वो ऑथेंटिक ना हो, और ऑथेंटिक मिस्ट्री आती है बाउंड्रीज से, सेल्फ रिस्पेक्ट से, पर्पस से, क्लैरिटी से, साइलेंस से, डेप्थ से, और सबसे जरूरी इमोशनल कंट्रोल से। अगर तुम सच में मैग्नेटिक बनना चाहते हो तो दो बातों को समझो। पहली, कम रिवील करो, लेकिन जो रिवील करो वो सच हो, क्लीन हो, इंटेंशनल हो। दूसरी, लोगों को अपनी दुनिया में एकदम से मत आने दो, उन्हें लेयर समझने दो, उन्हें तुम्हें डिकोड करने की कोशिश करने दो, क्योंकि डिकोडिंग ही अट्रैक्शन का सबसे बड़ा फ्यूल है। अंत में, मिस्ट्री कोई ट्रिक नहीं है, मिस्ट्री एक फ्रेग्रेंस है जिसे तुम दिखाते नहीं, वो खुद महसूस होती है। जैसे किसी गहरी रात में एक जुगनू, छोटा, शांत, लेकिन दूर से भी नजर आने वाला। मिस्ट्री वही है, ग्लोइंग इन द डार्क, उपस्थित लेकिन पूरी तरह प्रकट नहीं, दिखाई देने वाला लेकिन समझ में पूरा ना आने वाला। और शायद इसी अधूरी झलक में उसकी असली खूबसूरती छिपी है। द पावर ऑफ मिस्ट्री यही है, जब तुम कम रिवील करते हो तुम ज्यादा रिवील करते हो, जब तुम रेयर बनते हो तुम वैल्यूड बनते हो, और जब तुम अपने भीतर एक दुनिया बनाते हो, दुनिया खुद तुम्हारी तरफ आकर्षित होने लगती है।